ओके, तो आज हम लोग डायनेमिक विजुअलाइजेशंस देखेंगे कैसे होता है। तो उससे पहले हम लोग को एक मिनट, मेरी स्क्रीन मेरी स्क्रीन दिख रही है अब आपको? यस सर, यस सर। ओके, तो हम लोग को कुछ डाउनलोड मतलब पैकेजेस कुछ डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ लिंक दे दिया अपने फाइल पे। तो एक मिनट, ये कमांड प्रॉम्प्ट में आप जब खोलोगे ना, जुपिटर नोटबुक जब खोलते हो तो आपको ये कॉन्डा इंस्टॉल सी कॉन्डा फोर्ज कफलिंग्स, ये कफलिंग्स डाउनलोड करना है, ठीक है। ये पहला वाला डाउनलोड करना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये कॉन्डा, ये इंस्टॉल करना है। मेरे में इंस्टॉल्ड है, इस वजह से मैं कर नहीं रहा। तो लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट देखो, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खुला हुआ। यस सर, यस। तो सिंपल आप यहाँ पे ये कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, है ना। तो मेरे में ये इंस्टॉल्ड है तो होगा नहीं। तो ये मैंने एंटर मार दिया और ये धीरे धीरे अभी डाउनलोड होगा ही। तो ठीक है, सिंपल ऐसे ही ये इंस्टॉल आपको ये प्लॉटली करना, प्लॉटली, ठीक है। ऐसे ओके, इंस्टॉल ओके। करना, प्लॉटली करना, फिर नीचे वाला भी इंस्टॉल कर लेना आप। और प्लॉटली का हम लोग ने कर लिया। प्लॉटली के बाद आप कफलिंग्स का कर लेना, ये कफलिंग्स है, ठीक है। तो हम लोग प्लॉटली एंड कपलिंग्स का आज हम लोग डायनेमिक विजुअलाइजेशंस देखेंगे। स्टैटिक हम लोग ने देख लिया था, सीबॉन को यूज करते हुए, नंपाई को, सीबॉन एंड मैट प्लॉटलिब को यूज करते हुए हम लोग ने देख लिया था। आज हम देखते हैं अपना तो मेरी नोटबुक दिख रही है आपको? यस सर। ठीक सर, है, जो आपने डेटा एनालिस्ट का बताया था उसमें एसक्यूएल और टेबलर भी सीखना पड़ेगा मुझे, या फिर इनसे हो जाएगा? देखो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कर रहे हो ना, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, जैसे अगर मैं सोची थी कि अगर मैं थोड़ा सा पाइथन और इन चीजों को अच्छे से कर लेती हूँ, और जो आप प्रोजेक्ट बता रहे हो, थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमारा अगर हो जाता है इसमें, और हाँ साथ में स्टार्ट, ये भी करते हैं मतलब, देखो तो हो। पाइथन, पाइथन हो गया आपका, ठीक है। हम्म। डेटा साइंस हो गया है, मतलब एनालिटिक्स। यस। अभी अभी हम लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करेंगे। हम्म। कोविड कोविड का डेटा सेट होगा हमारे पास, उस पर काम करेंगे। यस, यस सर। यूट्यूब का डेटा होगा हमारे पास, उस पर काम करेंगे। हमारे पास होगा प्ले स्टोर का डेटा सेट होगा, यस। उस पर काम करेंगे। तो इस पे हम लोग पूरी डेटा क्लीनिंग, विजुअलाइजेशन वगैरह सारा कुछ काम करेंगे, ठीक है। टाइटैनिक का भी हमारे पास डेटा सेट होगा। तो ये चार प्रोजेक्ट्स बेसिकली हैं, हम लोग करेंगे। और कोविड से हम लोग डैशबोर्ड भी बनाएंगे। यस सर, ये इससे कपलिंग और इससे whatever, ये इससे डैशबोर्ड बनाएंगे हम लोग फोलियम मैप को यूज़ करके। वॉल्यूम मैप से। हाँ, तो टैबली वगैरह से भी बनता है डैशबोर्ड। तो अभी हम लोग इससे अपना जो लाइब्रेरीज है उन्हीं को यूज़ करके बनाएंगे। तो ये आप मतलब सर सफिशिएंट है ना इतना, अगर हम अप्लाई करने के लिए सफिशिएंट, इतना सीख लेते हाँ, जो ये आपके जो है ना, ये लर्निंग प्रोजेक्ट्स हैं। हैं? यस सर। ये इतने प्रोजेक्ट्स मतलब इतने हैं एकदम। आपको कुछ प्रोजेक्ट्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स उठाने पड़ेंगे, उनमें थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। बस आपको एक तरीका एक आना चाहिए कि किस तरीके से काम करते हैं टूल्स को यूज़ करने का, कोई भी डेटा सेट पे, है ना। ओके एक सर। स्टार्ट मतलब आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन है ना। तो लेकिन अभी आप मशीन लर्निंग करोगे, डीप लर्निंग करोगे, फिर और इसमें आपको बेनिफिट्स हैं। तो अभी हम लोग ये देखते हैं यस सर। फिलहाल। तो अभी हम लोग ओके सर। ने सेम एज इट इज देखा है। तो नंपाई हम लोग ने एज इट इज इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इंपोर्ट हमने नंपाई नंपाई की है लाइब्रेरी, और एक पैंडास की है। और सेम एज इट इज मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। तो ये मेरा क्या था, स्टैटिक था। इससे मैं स्टैटिक विजुअलाइजेशंस कर रहा था। अब आ गया डायनेमिक।
अब मेरा आ गया डायनेमिक, और मैं डायनेमिकली करूंगा। अब देखो किस तरीके से प्रैक्टिकली ये दिखता है। तो ये मैंने लिंक्स दे दी हैं, तो आप ना ये साइट खुलेगी, आप यस सर। कॉपी पेस्ट करके आप डाउनलोड कर लेना। जब डाउनलोड कर लोगे तो आप इस तरीके से फ्रॉम प्लॉटली डॉट ऑफलाइन, तो ये हम लोग ऑफलाइन मोड पे हम लोग इस पे काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे है ये कपलिंग्स हमारा। ये प्लॉटली नॉर्मल हम लोग प्लॉटली नहीं यूज कर रहे हैं इसलिए। और ये हमारा नोटबुक, हमको नोटबुक इस पे काम करना, और ये आपको इस तरीके से इंपोर्ट करने इसके सारे ठीक है क्लासेस। और यहाँ पे प्लॉटली एज पी वाई ले लिया मैंने। कुछ कुछ भी काम करूंगा पी वाई यूज करके करूंगा। यहाँ पे यही है, प्लॉटली डॉट ऑफलाइन के अंदर ये सारी चीज, ये सारे मेरे पास हैं, ठीक है। ओके सर। हम्म। अब मैंने कफलिंग्स भी ले लिया, कफलिंग्स को मैंने सी एफ करके ले लिया है। कफलिंग्स को मैंने सी एफ करके ले लिया है। और ये चीज़ एक लाइन है कि हमको कनेक्ट करना है अपना नोटबुक कनेक्ट करनी है अपने कर्नल से, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है। तो हम लोग ऑफलाइन में काम करेंगे, तो इसलिए मैंने ये चीज़, ये मैं मतलब मैंडेटरी लिखना आपको डायनेमिक के लिए। ये चीज़ें ओके ये है, लिखना ही लिखना है आपको। सर, जितनी बार प्रोजेक्ट का करेंगे तो उतनी बार हमें ये सब लिखना होगा हमें हाँ, जब ये सर। यूज करना आपको, ये प्लॉटली और कफलिंग्स यूज हाँ, करना होगा जितनी तो ये बार यूज चीज, होगा। हाँ ये चीज तो लिखनी पड़ेगी आपको। चलो हम लोग स्टार्ट करते, रन ओके करना। पहला सेल हो गया रन, ओके। अभी हो रहा है धीरे से रन। टाइम लेता है रन होने में, हो रहा है धीरे धीरे रन हो रहा यस है। एस्ट्रिक जब आता तो मतलब कि ये रन हो रहा है, आपका कंपाइल हो रहा है। यस। अभी मैंने यहाँ पे कल मैंने टिप्स का डेटा सेट लिया था, अभी मैंने देखो एसएनएस के अंदर है, तो डेटा सेट मेरे पास नहीं है। डेटा सेट कहाँ पे है? डेटा सेट, एक मिनट। डेटा, एक मिनट एक मिनट। सीबॉन हम लोग ने कल पढ़ा था, सीबॉन। सीबॉन के अंदर बहुत सारे डेटा अवेलेबल हैं, तो हम लोग ने टिप्स पे काम किया था कल। हल्का से मैंने दिखाया था कि किस तरीके से एक्सेस करते हैं इसके सारे मतलब कॉलम्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी, विजुअलाइज बताया था, एक पैटर्न बताया था। आज हम एक टाइटैनिक का है, तो वो डेटा सेट लोड कर रहे हैं। तो एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट टाइटैनिक, और मैंने डेटा किस में स्टोर करा लिया, टाइटैनिक में। तो एज इट इज़ मुझे डेटा फ्रेम दे देता है सीबोन। तो ये मुझे मिल गया, तो ये मेरे पास रोज है। तो इस ये डेटा ये कहता है हम लोग काम करेंगे, ये मेरा प्रोजेक्ट होगा, आगे जाके विजुलाइज करेंगे। खाली एक मैंने इसको यूज़ करना एक इसलिए डेटा सेट को लिया है। तो यहाँ मेरे पास टाइटैनिक डेटा शेप है, तो यहाँ पे मुझे ये बताता है कि ये कितने पीपल जिंदा थे या मरे थे। वो यहाँ पे वो दिखा था, तो जीरो मतलब मर गए थे, जिंदा थे मतलब वन। और ये पी क्लास है, लाइक हमारे पास क्लासेस होती हैं AC3 टायर, है ना, ये चीज़ें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं। अगर हम यस सर। ट्रेन की बात करें तो वो वहाँ पे उनके हिसाब से ये डिफरेंट क्लासेस हैं। ये मेल एंड फीमेल, ये आपकी उनकी एजेस हैं, ये सिबलिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ अगर ये पर्सन है तो उनके सिबलिंग्स कितने हैं, एक है, दो है, पांच है, थोड़ा फैमिली मेम्बर्स हैं। फेयर कितना है, एम्बार्क्ड मतलब स्टेशन होते हैं, प्लेटफॉर्म्स लाइक मेट्रो, मतलब यहाँ पे डिफरेंट इनके हिसाब से चलता है। SCS एंड डिफरेंट यूनिक है, क्लासेस हैं। ओके सर। मैन है कि वुमेन है, ये सब डिफरेंट फीचर्स हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट फीचर्स हैं, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। इस पे अपना काम विजुअलाइजेशन के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। एक मैंने डेटा फ्रेम टाइटैनिक का बनाया, एक मैंने डेटा फ्रेम अपना अलग से एक और बनाया डेटा फ्रेम, जो कि मैंने बोला एक डेटा फ्रेम बनाओ। तो डेटा फ्रेम हम कैसे बनाते हैं, पैंडास को कॉल करते हैं और डेटा फ्रेम एक क्लास है उसको बुलाते हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ, डेटा फ्रेम को बुलाओ np डॉट रैंडम एक मेरी मैट्रिक्स बना दो, और कॉलम्स का नाम क्या दो, A, B, C। तो ये देखते हैं हमारा किस तरीके से ये दिखा रहा है। तो मैंने एक अंदर ही डेटा खुद ही बनाया, ये देखो, ये खुद ही बनाया मैंने डेटा। यस सर।
तो डेटा फ्रेम से खुद डेटा कैसे बनाना है वो भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अंदर ही मैंने इनिशियलाइज कर लिया है कि मेरा एनपी लो और एक मैट्रिक्स बनाओ कितने की। देखो यहाँ पे 100 रोज है, 100 रोज है, 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स। तो मैं पहले मैंने डेटा दिया, एरे बनाई, मैट्रिक्स बनाई, फिर मैंने कॉलम के नाम दिए क्योंकि मेरे पास 3 कॉलम है, A B C मैंने नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो आप। और ये 100 रोज है। तो मैंने जब, अब डेटा फ्रेम तो मेरा बन गया। अब डेटा फ्रेम को मुझे शेप देखना क्या है, तो डेटा फ्रेम डॉट शेप आप बुलाओगे इसका मेथड। तो ये देखो 100 × 3 दे दिया है, मतलब 100 रोज और 3 कॉलम्स। इसका मतलब ये है। ठीक है, डॉट हेड का मतलब है कि मुझे 5 रोज दिखा रहा है खाली। 5 डिफॉल्ट 5 ही होता है, आप 10 दे दोगे तो 10 दिखाएगा। तो ये चीज मैंने एक डेटा फ्रेम अपना बना लिया। और टाइटैनिक मेरे पास इस समय मेरे पास 2 हैं डेटा फ्रेम्स डिफरेंट। ठीक है, अब मैं प्लॉटिंग करता हूँ। तो अभी मैंने लाइन प्लॉट कर रहा हूँ। लाइन प्लॉट डेटा फ्रेम इस डेटा फ्रेम का कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने प्लॉट किया खाली, ये मेरा होता है स्टैटिक। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना प्लॉट। यस सर। तो डेटा फ्रेम के अंदर एक मेरा प्लॉट मेथड है। तो हम लोग को स्टैटिक कुछ है नहीं। अब यहाँ पर देखना, मैं आई प्लॉट यूज कर रहा हूँ, प्लॉटली वाला जो मैंने इंस्टॉल वगैरह किया है। अब ये हो रहा है, अब इसको हो जाने दो। अब ये, हाँ, अब हो गया देखो। अब ये देखो मेरे पास आया। अब मैं जहाँ पे कर्सर रखूंगा ना, देखो वहां पे मुझे वैल्यूज दिखा रहा है। इसको बोलते हैं डायनेमिक। ओके सर। हमारे इसमें इसमें नहीं दिखा रहा था, कर्सर रख रहा था। हम्म। देखो हम यहाँ पे मैं जूम भी कर सकता हूँ, और जूम करना आपको जूम कर सकते हो। तो आप इस ग्राफ के साथ काम कर सकते हो कुछ भी। अभी आपका स्टैटिक नहीं रहा है। ठीक है, अब मेरे को देखो ये पोर्शन कुछ जूम करके देखना है। ये देखो इस तरीके से है, ये मुझे एक एक कितना अट्रैक्टिव दिखा रहा है। यस सर। अब यहाँ पे मैं अगर ए को ऑफ कर दूंगा, देखो मेरे को खाली बी और सी के कॉलम्स का दिखा रहा है। बी को ऑफ कर दूंगा तो मुझे खाली सी का दिखा रहा है। एक मिनट, है ना। तो सबको ऑन कर दूंगा, देखो तो ये मेरे पास है। मैं वहां पे क्या करता था, यहाँ पे मैं अगर मुझे एक कॉलम दिखाना तो एक कॉलम के लिए मैं प्लॉट बनाता था, दो के लिए बनाता था, 3 के लिए। यहाँ पे मैं स्विच कर सकता हूँ, अगर मुझे एक का देखना है, 2 का देखना है, इस तरीके से। तो ये मेरा देखो अब प्लॉटिंग किस तरीके से। तो बार प्लॉट भी देखते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं किया मैंने बस क्या किया है, मैंने आई प्लॉट लिया। अब मैं सब काम करूंगा आई प्लॉट के थ्रू। ओके। अब मैं कोई भी काम करूंगा आई प्लॉट लूंगा। अब मैंने टाइटैनिक डेटा सेट पे कर रहा हूँ डॉट आई प्लॉट। आई प्लॉट के अंदर एक काइंड होता है, आपको कौन सा चाहिए, बार प्लॉट चाहिए, हिस्टोग्राम चाहिए, बॉक्स प्लॉट चाहिए। आप काइंड को वो बता दो कि मुझे इस टाइप का चाहिए। और मेरे को एक्स एक्सिस पे सर्वाइव्ड और वाई एक्सिस पे पी कास्ट चाहिए। तो इसने मुझे देखो एक नया विजुअलाइजेशन दे दिया बार प्लॉट का। अब ये देखो, तो यहाँ मेरा बता रहा है कि देखो जो 0 लोग थे, मतलब जो बच गए थे वो मैक्स ज्यादा है, जो मर गए थे वो कम है। तो देखो देखो कितना अच्छे से दिखा रहा है। फिर से मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, तो ये चीजें कर सकता हूँ। और स्कैटर प्लॉट आता है, कुछ नहीं किया है, डॉट आई प्लॉट ए भी दिया है। स्कैटर प्लॉट में देखो यहाँ पे मैंने स्कैटर प्लॉट मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कॉलम ए जो डेटा फ्रेम का था, मेरे पास डेटा फ्रेम ये वाला डेटा फ्रेम था, इसमें मेरे पास ए बी था। तो ए एक्स एक्सिस में, बी वाई एक्सिस में, और मेरे पास ये रैंडम डेटा है। कुछ ऐसा मैंने डेटा लिया यस सर। बनाया, ये मैं रैंडम बनाया, मेरे पास मैंने खुद बनाया है। रैंडम डेटा है, तो मुझे रैंडम डेटा मुझे यहाँ दिखा रहा है। तो मैंने टाइटल यहाँ पे स्कैटर प्लॉट ले लिया। देखो यहाँ पे टाइटल मुझे यहाँ दिखा रहा है। मोड अगर मैं मोड, आपका ये मोड दिखा रहा है। साइज अगर आप मैं और छोटा करूंगा, देखो साइज इसका जो ये छोटे छोटे हैं ना पॉइंट्स। और ये देखो अब किस तरीके से ये पॉइंट सब दिखा रहा है आपको। ये देखो जहां मैं कर्सर रखूंगा, देखो हर एक एक पॉइंट की वैल्यू दिखा रहा है।
ऐसे हमें देखनी Yes. पड़ती थी स्टैटिक में, है ना। तो स्टैटिक में फॉर एग्जांपल ये है, इसकी वैल्यू ये है, जो दिखाएगा वो चीज है, ठीक है। Okay, sir. एक मिनट, ये स्कैटर प्लॉट था। तो कुछ नहीं, एक्स टाइटल में मैंने एक्स दे दिया, वाई में मैंने वाई दे दिया, वही सिंपल एज इट इज मैंने जो बताया हुआ है। अब देखो आई प्लॉट यूज किया, मुझे बार चाहिए, तो बार मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखो ये मुझे बार दिखा रहा है डिफरेंट, मैंने क्या पास किया है, पूरा डेटा फ्रेम पास कर दिया है। तो मुझे ए बी सी कॉलम दिखा रहा है, मैं ए स्विच करूंगा, बी स्विच करूंगा, देखो ये मिरर मिरर दिखा रहा है, मिरर इमेज दिखा रहा है कि आपका इधर से क्या है, ये चीज करके बार प्लॉट आपको विजुलाइज कर रहा है। तो आप खुद देख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो काइंड मैंने, तो मेरा स्टैक्ड है, मैंने कल स्टैक की बात भी की थी, ठीक है। अब बॉक्स प्लॉट देखते हैं। बॉक्स प्लॉट की बात की थी मैंने, अब देखो मेरा बॉक्स प्लॉट देखो, मीडियन भी बता रहा है, क्वार्टाइल रेंज भी बता रहा है, देख रहे हो किस तरीके से। Yes, sir. अब दो दिखाएगा, स्विच कर दिया मैंने, बी स्विच करूंगा और बी स्विच ऑफ करूंगा, देखो ये दिखाएगा। आई प्लॉट, आप एरिया दे दो काइंड में, आपको एरिया दिखा देगा। एक पैरामीटर से इसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आप देख सकते हो, ठीक है। करना क्या, काइंड में अगर स्कैटर दोगे स्कैटर दिखाएगा। ऊपर मैंने काइंड स्कैटर नहीं डायरेक्टली किया था, तो इसने अपने आप डिफॉल्ट ले लिया था। काइंड स्कैटर करोगे स्कैटर दिखाएगा, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मुझे एरिया दिखा रहा है, तो डिफरेंट एक लाइन प्लॉट का थोड़ा सा और अच्छे से मुझे दिखा रहा है ये। अगर मैं इतने मतलब एक एक एरिया दिखा रहा है कि इस एरिया का क्या वो है, ठीक है। अब 3D प्लॉट भी हम देख सकते हैं, डी एफ डॉट काइंड सरफेस आप दे दो, तो आपको 3D प्लॉट मिल जाएगा, देखो। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स में यूज़ होता है, जब हीटिंग पर्पस के लिए कुछ काम आता है तो उनको ज़्यादा यूज़ होता है थर्मल में। तो हम लोग अभी बेसिकली 3D, बस हम ये देख रहे हैं किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये मेरा 3D है, तो जूम आप इसको, हमें ये इतनी पावर देता है ये मेरा कपलिंग्स वगैरह, ये मेरा देता है। कलर भी आप चेंज कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे कलर स्केल इस समय ये कर दिया है, तो कलर मेरा ये हो गया है। मतलब यहाँ पे देखो ये चीज़ अगर मुझे ये आइडेंटिफाई कर रही, मैं कल बता चुका था सी बार मैप के थ्रू, इस तरफ इंक्रीज करता हूँ तो मेरा कलर ये चीज़ है, इस तरफ करता हूँ नेगेटिव पे जाता हूँ तो मेरा रेड है। जहाँ जहाँ पोर्शन मेरा ऐसा है, वो चीज़ वो मतलब वो चीज़ वो कर रहा है, ठीक है। ये मेरा कोन दिखाता है, देखो मेरा कोन दिखा रहा है। Yes. तो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब ये स्टैटिक है पूरा, देखो बस मुझे ये बताना था, पूरा स्टैटिक, हर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है मुझे, देखो किस तरीके से। ऊपर भी मेरे को कहीं भी अगर मैं रख रहा हूँ तो मेरे को एक्स वाई जेड दिखा रहा है 3D ग्राफ्स के लिए। और हिस्टोग्राम भी कर सकते हैं प्लॉट, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम मैंने प्लॉट किया, हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं। तो डिफरेंट है, ठीक है। एक मिनट, बिल्स मैंने दे दिए, मैंने गैप दे दिया, तो आप अकॉर्डिंगली अपना विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। Okay, sir. तो ये मतलब है, अब लेकिन हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे इसके, बस ये मुझे खाली दिखाना था कि होते क्या क्या हैं, यू शुड नो दीज थिंग्स। हम लोग मशीन लर्निंग करने वाले, हमारा काम सीबॉन वगैरह इन सब से ही हो जाएगा, मैटप्लॉटलिब के थ्रू। हमें कुछ इतना ज़्यादा एनालिटिक्स के अंदर एकदम वो नहीं करना, बस है ना। डैशबोर्ड देखेंगे हम लोग बनाना, उसमें हम लोग फोलियम मैप चाहिए होगा तो वो हम लोग देखते हैं।
डीप लर्निंग मशीन लर्निंग इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, बस ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हमारा डायनेमिकली ये चीज़ होती है। अभी हम लोग फोलियम मैप्स करते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा ये ओके है ना दोबारा एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है, फोलियम मैप। ओके सर ओके।